नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी के साथ कैसे डील करना है, ये बात कांग्रेस बखूबी समझ चुकी है। बीजेपी जितना कांग्रेस को फंसाने और सताने की कोशिश करती है, उतना कांग्रेस उल्टा उसे ही फंसा देती है। इसे ऐसे समझिए कि प्रियंका के लिफाफा वाले बयान पर बीजेपी ने खूब बवाल मचाया। मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया, प्रियंका को नोटिस भी मिल गया। इसके बाद बीजेपी को लगा था कि अब कांग्रेस शांत हो जाएगी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने दुगनी तेजी से हमला कर दिया। आप जानते ही हैं कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव हैं और सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उसी के चलते 20 अक्टूबर को प्रियंका भी राजस्थान पहुंची थी। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिस पर बीजेपी वालों को ऐसी मिर्ची लगी कि सीधा इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटा दिया। देवनारायण जी के मंदिर में शायद गए थे कुछ समय पहले और एक लिफाफा डाला है। अब मैंने टीवी पे देखा कि 6 महीनों बाद वो प्रधानमंत्री जी द्वारा डाला गया लिफाफा खोला जा रहा है। जनता सोच रही है कि भगवान जाने क्या होगा इस लिफाफे में। देश के इतने बड़े नेता प्रधानमंत्री जी आए थे, वो लिफाफा डाल के गए हैं। लिफाफा खोला, 21 रुपए निकले। इलेक्शन कमीशन ने भी तेजी दिखाते हुए प्रियंका को नोटिस भेज दिया और 30 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा। नोटिस के बाद बीजेपी फूले नहीं समा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने ट्वीट करके बीजेपी को फिर से मिर्ची लगा दी। प्रियंका के जिस लिफाफे वाले बयान पर बीजेपी ने बवाल मचा दिया था, कांग्रेस उसी पर बीजेपी को बार बार घेर रही है। ये भी कह सकते हैं कि खुलकर खेल रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी की शिकायत पर 26 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। उसके अगले ही दिन यानी कि 27 अक्टूबर को कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर कई ट्वीट्स किए और मोदी सरकार को घेर लिया। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के उस बयान का भी वीडियो साझा किया जिसमें वो लिफाफे को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोल रही हैं। मोदी जी का लिफाफा खाली है और ये बात इसलिए चुभ रही है क्योंकि जो काम ये करते हैं उससे यही दिख रहा है बार बार। वो कहते हैं महिलाओं के लिए आरक्षण कब आएगा? 10 साल बाद। इसका मतलब क्या है? मोदी जी का लिफाफा खाली है। हमने जाति जनगणना की बात की, इन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए बोला कि हम आगे बढ़ाएंगे, हम खूब काम करेंगे एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। फिर जब हमने जाति जनगणना की बात की, फिर से मुंह बंद, कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि मोदी जी का लिफाफा। इसके अलावा कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लिफाफे को लेकर तंज कसते हुए कुछ तस्वीरें साझा की। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक हैंडल पर एम्प्टी एनवेलप यानी खाली लिफाफा लिखकर एक तस्वीर साझा की। तस्वीर में टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर एक सवाल पूछा गया। सवाल है, पीएम मोदी के लिफाफे में क्या है? उसके साथ 4 ऑप्शन भी दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस ने एक और तस्वीर साझा की, इसमें भी लिफाफे का ही जिक्र किया। इसके साथ पार्टी ने लिखा, पीएम मोदी महंगाई का मां बोलने को तैयार नहीं है। तस्वीर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, महंगाई के नाम पर मोदी का लिफाफा खाली है। बीजेपी को प्रियंका के जिस खाली लिफाफे वाले बयान से बेचैनी हुई थी, उसी मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस अब बीजेपी को चिढ़ा रही है। कांग्रेस ने एक और ट्वीट में लिखा कि पीएम मोदी जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। इस तस्वीर पर भी लिखा है, जातिगत जनगणना के नाम पर मोदी का लिफाफा खाली है। उसी कड़ी में कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरते हुए एक और ट्वीट कर दिया जिसमें महिला आरक्षण का मुद्दा उठा दिया। इस तस्वीर के साथ पार्टी ने लिखा, महिला आरक्षण पर पीएम मोदी का मौन। मतलब बीजेपी जितना लिफाफे वाले मुद्दे से चिढ़ रही है, उतना ही कांग्रेस उसे चिढ़ा रही है। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस बीजेपी के सभी पैतरे समझ चुकी है और उसके वार पर पलटवार कैसे करना है यह भी समझ चुकी है, जो आने वाले समय में बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। यही नहीं, कांग्रेस के इन ट्वीट्स को देखकर राजनीति के जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि ऐसा करके कांग्रेस ने चुनाव आयोग को भी एक तरह से जवाब दे दिया है कि प्रियंका गांधी ने कोई गलत बयान नहीं दिया है। अब बीजेपी खिसियाई हुई घूम रही है क्योंकि कांग्रेस के ये ट्वीट बीजेपी वालों के लिए मुंह तोड़ जवाब है। लोग तो मजे भी ले रहे हैं कि बीजेपी को प्रियंका को घेरना भारी पड़ गया क्योंकि पार्टी को तो दोहरी चोट लग गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो कांग्रेस ने हमला बोलना कम किया, ऊपर से चुनाव आयोग ने हिमंता बिस्वा शर्मा को भी नोटिस भेज दिया। आप जानते ही हैं कि 26 अक्टूबर को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी दोनों को ही नोटिस भेजा था। इसको लेकर राजनीति के गलियारों में चर्चा तेज हो गई। दावा किया जा रहा था कि प्रियंका को फंसाने के चक्कर में बीजेपी खुद लपेटे में आ गई और निशाने पर आ गए हिमंता बिस्वा शर्मा।
चुनाव आयोग ने क्यों नोटिस भेजा था और नोटिस में क्या लिखा था, इस पर हमने वीडियो बनाया है जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब बात करेंगे प्रियंका गांधी के उस बयान की जो उन्होंने राजस्थान में दिया था, जिस पर बीजेपी तिल मिला गई थी और पूरी बीजेपी की टोली प्रियंका के पीछे पड़ गई थी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने 25 अक्टूबर को प्रियंका गांधी के खिलाफ शिकायत की। बीजेपी ने प्रियंका पर धार्मिक आधार पर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री को लेकर प्रियंका झूठ बोल रही हैं, जबकि उन्होंने भाषण की शुरुआत ही इस लाइन से की है कि एक वीडियो देखा था, वो सच है या झूठ मुझे नहीं पता। मैंने टीवी पे देखा, पता नहीं सच है कि नहीं। मैंने टीवी पे देखा, पता नहीं सच है कि नहीं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब प्रियंका गांधी ने वीडियो में ऐसा कोई दावा ही नहीं किया तो बीजेपी वाले इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं। खैर, मामला चुनाव आयोग पहुंच गया और प्रियंका को नोटिस भी पहुंच गया। अब 30 अक्टूबर को प्रियंका गांधी जवाब देंगी, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से जवाब दे दिया है कि वो झुकने या डरने वाली तो बिल्कुल नहीं है, चाहे बीजेपी कितनी भी तिकड़म में क्यों ना लगा ले। बल्कि प्रियंका को घेरने के चक्कर में बीजेपी खुद ही घिर गई और हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ भी चुनाव आयोग को नोटिस भेजना पड़ गया। भोले भाले थे, सबको डील में ले लिया। आइए आइए आइए, अभी असम में 35% हमारा डेमोग्राफी बदल गया और हमारा असम में डेली लाभ देहात का काम बन गया था। हर समय 12 जिले में हमारे हिंदू माइनॉरिटी बन चुका। एक अकबर अगर एक जगह में आते हैं, वो अकबर 100 अकबर को बुला के लेके आते हैं, वो बात भूलिए मत। इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है वो अकबर को आप लोग विदा कीजिए, नहीं तो ये माँ कौशल्या का भूमि अपवित्र हो जाएगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है ये अकबर को विदा कीजिए। भाई, राजनीति के जानकार तो ये भी दावा कर रहे हैं कि हिमंता के बयान से तो साफ पता चल रहा था कि वो एक खास समुदाय पर निशाना साध रहे हैं, इसलिए उनकी मुश्किलें बढ़ना तो तय है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। मैंने टीवी पे देखा, पता नहीं सच है कि नहीं। देवनारायण जी के मंदिर में शायद गए थे कुछ समय पहले और एक लिफाफा डाला है। अब मैंने टीवी पे देखा कि 6 महीनों बाद वो प्रधानमंत्री जी द्वारा डाला गया लिफाफा खोला जा रहा है। जनता सोच रही है कि भगवान जाने क्या होगा इस लिफाफे में। देश के इतने बड़े नेता प्रधानमंत्री जी आए थे, वो लिफाफा डाल के गए हैं। लिफाफा खोला, 21 रुपए निकले।